नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं वह कथा हमने श्रीमद् भगवत पुराण से ली है। प्राचीन समय में उज्जैन नगर में एक धनवान ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गुस्सैल था। वह ब्राह्मण किसी भी मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ तक कि परिवार के लोग, उसकी पत्नी, बेटे, बेटी, किसी को भी पसंद नहीं करता था और किसी को भी वह अपना धन नहीं देता था। उसके ना तो अपने धन को धर्म के काम में लगाया, ना ही स्वयं खुद ने अपने धन का भोग किया। अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी को भी खर्च करने के लिए कुछ नहीं दिया। किसी की मदद भी नहीं की। किसी रोगी के उपचार में भी धन खर्च नहीं किया। कोई यज्ञ आदि भी नहीं कराया। वह ब्राह्मण इतना कंजूस था कि कोई असहाय या अत्यंत गरीब को एक रोटी भी नहीं खिलाता था। वह ब्राह्मण इतना दुष्ट था कि अपने परिवार को भी पूरा भोजन के लिए पैसे नहीं देता था। उसकी पत्नी और बच्चे हमेशा परेशान और त्रस्त रहते थे। धीरे धीरे उस ब्राह्मण का बुरा समय आना शुरू हुआ और जिस धन की वह चौकीदारी करता रहता था वह नष्ट होना शुरू हुआ। एक समय आग लग जाने से उसका बहुत सारा धन नष्ट हो गया। उसी रात चोर लोगों ने उसके सारे धन को चुरा भी लिया। मौका देख करके परिवार के लोगों ने भी उसका धन चुराकर अपने पास छुपा लिया। इस प्रकार उस ब्राह्मण की सारी संपत्ति खत्म हो गई और वह दरिद्र हो गया। उसके परिवार के लोग छिपाए हुए धन को लेकर उस ब्राह्मण को अकेला छोड़ गए, क्योंकि उस ब्राह्मण ने न तो धन का खुद ही भोग किया था और न ही किसी और की धन की सहायता की थी। न ही उसने धन से साधु सन्यासियों को कभी भोजन कराया था। उसने अपने धन की कभी भी काम में नहीं लिया, जिससे ब्राह्मण दुखी और निराश हो गया। इस प्रकार से परेशान होकर उसमें वैराग्य उत्पन्न हो गया। इस प्रकार दुखी ब्राह्मण ने मौन व्रत धारण कर लिया और विचार करने लगा कि मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं किया। मैंने घमंड में अपनी जवानी, अपनी पूरी आयु, अपना पूरा धन और सारा सम्मान सभी कुछ खो दिया। इस प्रकार ब्राह्मण मौन व्रत में रहते हुए विचार मग्न रहने लगा। विचार करते करते उसकी वैचारिक दृष्टि परिपक्व होने लगी और मन में शुद्धता आने लगी। एक दिन ब्राह्मण को विचार आया कि धन तो नष्ट होने वाली ही चीज है, मुझे ऐसा धन कमाना चाहिए जो कभी भी नष्ट ना हो। धीरे धीरे ब्राह्मण की वैचारिक शक्ति की सकारात्मकता बढ़ती गई और उसके विचार प्रबल होते गए कि हो सकता है कि भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे इस दुनिया की सच्चाई बताना चाहते हों, इसीलिए भगवान ने मेरा धन छीन लिया और मुझे इस प्रकार समझाया है, अर्थात समझाने का प्रयास किया है कि संसार में कोई भी रिश्ता हो वह धन से ही है। धन नष्ट हो जाने पर रिश्ता खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान मुझे वैराग्य के मार्ग पर लाए हैं कि जब तेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो तेरा रिश्ता मेरे साथ में सदैव रहेगा। इस प्रकार के विचार करने से ब्राह्मण में शक्ति आ गई और उसने अपने चित्त से धन, कोई घर, वस्तु और पुत्र, पुत्री और पत्नी को निकाल दिया। चित्त में उसके बारे में उसने विचार करना भी छोड़ दिया। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। अपने मन व इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया और केवल प्रभु चिंतन में ही लग गया। जब ब्राह्मण अपनी सभी विषयों एवं वासनाओं को नियंत्रण में करके मौन होकर घूमता रहता और भीख मांगकर जीवन जीने लगता, लोग उसका मजाक भी बनाने लगे। कुछ लोग उसका तिरस्कार करते, कोई धक्का मारकर गिरा देते, कोई तो मारकर भी भगा देते। इस प्रकार अपमानित होकर भी वह शांत ही रहता था, क्योंकि उसका चित्त शांत हो चुका था। उसने अपना ध्यान ईश्वर में लगा लिया था। इस प्रकार उच्च विचारों ने उस ब्राह्मण के मन में भगवान के प्रति प्रेम भर दिया। उसका जितना तिरस्कार होता वह भगवान को और धन्यवाद देता कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ सही किया। आपने मुझे अपने तरीके से समझा दिया कि संसार मोह करने लायक नहीं है। ब्राह्मण के विचार इतने सुदृढ़
और सकारात्मक हो गए कि वह केवल इतना ही विचार करता कि मेरे सुख या दुख का कारण न तो ये मनुष्य हैं जो मुझे धक्का देते हैं, मारते हैं, न ही वो भगवान हैं, न ये मेरा शरीर है, न मेरे अच्छे या बुरे ग्रह हैं। मेरे दुख और सुख का कारण केवल मेरा मन है, क्योंकि यह मन ही है जो सबसे बलवान है। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। अगर मन ही भगवान प्राप्ति की चेष्टा करे तो मनुष्य अपने बालपन से ही ईश्वर प्राप्ति की तरफ कदम बढ़ा दे। मन जब इंद्रियों के सुख में लिप्त हो जाता है तो मन केवल स्वाद, रस, गंध आदि की तरफ आकर्षित होता है। ब्राह्मण विचार करता रहा कि मन ही चंचल है। घर में व्यक्ति का मन बाजार में पहुंच जाता है, मिठाई की दुकान पर पहुंच जाता है। इसलिए मन को एकाग्र करना ही योग है। योग अर्थात जोड़ना, एडिशन, अर्थात मन शरीर से अलग है। मन को शरीर के अंदर जोड़े रखना ही योग है। ब्राह्मण यह भी विचार करता कि मन ही सबसे बलवान है, अतः मेरा मन मेरा मित्र हुआ तो वह मुझे भगवान से मिलने में मेरी मदद करेगा। अर्थात ब्राह्मण का विचार यह रहता कि अगर मैंने मन को मित्र की तरह साध लिया तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, और अगर मैंने अपने मन को अपना मित्र नहीं बनाया तो मेरा अपना मन ही मेरा शत्रु हो जाएगा और बुरी बुरी आदतों की तरफ आकर्षित होकर मेरा नुकसान करता रहेगा, मुझे इंद्रियों वासनाओं में घेरे रहेगा। जिस प्रकार ब्राह्मण ने विचार करके अपने मन को वश में किया और पूरा जीवन धनवान रहने और बुढ़ापे में अपने ही परिवार से धोखा खाने और सब धन नष्ट हो जाने पर भी भगवान का नाम लेकर उतना आनंद प्राप्त किया जितना उस ब्राह्मण को धनवान रहते और परिवार के साथ रहते पर भी नहीं था। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को अपनी इच्छा से अपने नियंत्रण में रखे, ना कि वे मन के द्वारा नियंत्रित हुआ करे। ऐसी शिक्षा हम सबको, हमारे जो भी संतति है, जो हमसे छोटे हैं, उनको देनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, इस प्रकार की कहानियाँ, किस्से स्कूल के जो 0 आवर्स होते हैं, जो क्लास लगने का पहले का समय होता है, प्रार्थना का समय, उसमें बच्चों को सुनानी चाहिए। और बच्चों को इस तरह की भावनाएं विकसित करने से उनका आज और आने वाला कल निश्चित रूप से सुदृढ़ होगा। मैं आशा करता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता से ली हुई ये जो श्रीमद् भागवत पुराण से ली हुई ये वाली कथा आपको पसंद आई होगी। आप कृपया हमारे साथ बने रहें और इस तरह के और वीडियो हम आपके लिए सनातन की जो विचार श्रृंखला है उसमें लेके आते रहेंगे। अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।